सर। चलो वकील साहब, कश्मीर चलें। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? द कोर्ट रिज्यूम्स। आप सब लोग बैठ जाइए और भाई जरा कोर्ट में शांति बना के रखिएगा। श्रीमान, इट इज मिडनाइट 12। आप हमें अगली कोई भी डेट। तो माथुर साहब, आपकी पिछली डेट क्या थी? 13 अगस्त, हैं जी? अब हो गई 14 अगस्त। तो आपकी अगली डेट है 14 अगस्त 12:05 AM। श्रीमान, आधी रात बीत चुकी है, प्रोसीडिंग में तो सवेरा हो जाएगा। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी भाई 3-3, 4-4 बजे तक काम करता है। थोड़ा आप भी सीख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हैं जी? प्लीज सर। नहीं नहीं, देखिए माथुर साहब, आपको धरना देना था, आपने धरना दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, है जी? अब आपको वॉकआउट करना है तो आप वॉकआउट कर सकते हो, लेकिन आज ही की रात फाइन भट्ट की स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड होगी, है जी? डॉली जी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। जी, फाइन। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइन साहब को बताओ क्या क्या हुआ था। जनाब, इस इनकाउंटर से कुछ महीने पहले हमने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी थी सिंह साहब की टीम को, जिसमें एक कश्मीरी मिलिटेंट इकबाल कादरी के डिटेल्स थे जो यहाँ लखनऊ में छिपा था। जनाब, इस इनकाउंटर से एक दिन पहले मुझको फोन करके यहाँ बुलाया गया ताकि मैं इस बात की शिनाख्त कर सकूं कि जिस इकबाल को इन्होंने पकड़ा है वो इकबाल कादरी है या नहीं। जनाब, जब मैं यहाँ पहुंचा तो उस शख्स का निकाह हो रहा था। मैं देखते ही समझ गया कि इकबाल वो इकबाल नहीं है। मगर जनाब, सिंह साहब की टीम ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं अपनी रिपोर्ट में ये कहूं कि इकबाल कासिम ही इकबाल कादरी है। मैंने ये करने से मना कर दिया, मैं श्रीनगर वापस चला गया। फिर जनाब, जब मैंने इनकाउंटर की न्यूज पढ़ी तो मेरे को जनाब बड़ा अफसोस हुआ। मैंने श्रीनगर में अपने अफसरों को बताया तो मैंने बात को रफा दफा कर। मैंने बहुत समझाया उनको, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो मैंने दिल्ली में सेंट्रल एजेंसी को इस इनकाउंटर की कंप्लेंट कर दी। मुझ पर कंप्लेंट वापस लेने के लिए बहुत प्रेशर डाला गया। फिर मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया जनाब, एक दिन मुझको गिरफ्तार कर लिया, एक झूठा मुकदमा बनाकर मुझे जेल में डाल दिया जनाब, और मेरे को जनाब महकमे से भी बाहर कर दिया जनाब मेरे को। शुक्रिया जनाब। माथुर साहब, आप कुछ कहोगे या नाराज हो अभी तक? अरे नहीं नहीं श्रीमान, आपकी नाराजगी मोल लेकर अपनी दुकान थोड़े बंद करवानी है। मगर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप तो गुस्सा नहीं है? नहीं, मैं नाराज और आज कुछ नहीं हूं, लेकिन यार अगली बार से तुगलक मत बोलना मेरे को। हाँ जी माथुर साहब, मतलब इस कोर्ट में बैठे बैठे मेरे बाल सफेद हो गए। आई थिंक आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट। क्षमा प्रार्थी हूँ श्रीमान। ठीक है, आप शुरू करें। फाइन भट्ट, आप माननीय न्यायाधीश महोदय को बताएंगे कि ये केस क्या है, इस अदालत में हम किस सच्चाई की खोज कर रहे हैं? ये कि कांस्टेबल भदौरिया और इकबाल की मौत कैसे हुई। तो आपने अभी जो राबी चिनाब झेलम जैसी लंबी कहानी सुनाई है, उससे कहीं ये साबित होता है कि इन दोनों की मौत कैसे हुई? क्योंकि मौके वारदात पे आप तो थे नहीं। जी नहीं, लेकिन ये तो पता चल। लेकिन कुछ नहीं। अगर कोई और फिल्मी कहानी सुनानी हो तो जज साहब को सुनाई। इनको फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मेरे प्रश्न का सीधा साधा जवाब दे दो यार, यस और नो। जी नहीं। वेरी गुड, वेल डन। फाइन, बट ये अगस्त 2010 में कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा इंसिडेंट में तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, क्यों? जनाब, इस सवाल का हमारे केस से क्या संबंध है? पंडित जी, अगर कोई संबंध नहीं हुआ ना तो काला कोट पहनना बंद कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी तरह कान घुमाकर नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा, कस के पकड़ूंगा। जाऊं? जाइए सर, नहीं तो आप फिर धरने बैठ जाओगे। तो क्यों सस्पेंड किया? मुझ पर एक आदमी की कस्टोडियल डेथ का इल्जाम था। तो तुमने किसी की जान ली थी? जी नहीं, मैंने उसे अरेस्ट किया था शक के बिना पर। उसे चौकी ले जा रहे थे हम,
पूछताछ के लिए। बहुत डरा हुआ था, उसने घबरा के पुलिस वैन से छलांग लगा दी। पीछे से ट्रक आ रहा था, वो मर गया। फाइन, बट एक बात बताओ, चलती वैन में तुम्हारी पकड़ से एक आदमी डर के मारे कूद सकता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसी डर के मारे कोई अपराधी कूद जाए, कांस्टेबल की बंदूक छीन ले और भागने की कोशिश करे? जनाब, लीड किया जा रहा है विटनेस को। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, प्लीज सिट डाउन। जी ऐसा हो सकता है। तो खुल के कहो ना गुरु, हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है, तो तुमसे बेहतर कौन बता सकता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? जी वेरी गुड। बस अब एक आखिरी सवाल। तुमने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तुम्हारे खिलाफ केस क्या बनाया गया? मुझ पर इल्जाम था कि मैंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मन को सप्लाई की, मगर वो इल्जाम झूठा है जनाब। जनाब, मुझे जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि मैंने इस मामले की कंप्लेंट सीबीआई को कर दी थी। ये तो तुम कह रहे हो ना, तुम्हारे कहने से मुकदमा झूठा नहीं हो जाएगा और तुम निर्दोष साबित नहीं हो एक मिनट जाओगे। जनाब,